स्वर्गीय राजीव त्यागी जी की मृत्यु का अनकहा सच। एक लाइव टीवी डिबेट में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा कांग्रेस के प्रवक्ता पर लांछन लगाते हैं। हमारे घर के उनके धर्म पर लांछन लगाते हैं, उनके माथे के टीके पर लांछन लगाते हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना, दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहे। वो जन्माष्टमी की शाम थी। हो सकता है राजीव त्यागी जी ने उपवास रखा हो, मंदिर गए हों। भाजपा प्रवक्ता की ओछी मानसिकता और ओछी टिप्पणी को कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी सह नहीं पाए। उन्हें हृदयाघात आ गया। देखते थे, टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेते रहते थे राजीव त्यागी। उनके निधन की सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान गई है। ब्राह्मण होने के बावजूद राजीव त्यागी पर निजी वार कर, सब सीमाएं पार कर संबित पात्रा ने राजीव त्यागी की मौखिक लिंचिंग कर दी। सुनिए उनके डॉक्टर का बयान। लाइव डिबेट में थे अपने घर पर और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। टीवी डिबेट में परोसी जा रही नफरत ने सिर्फ राजीव त्यागी की जान नहीं ली, बल्कि हर रोज देश के कोने कोने में हो रही लिंचिंग की और दंगों की घटनाएं इसी नफरत के कारण है। इस नफरत के कीचड़ में कमल खिल सकता है, इसलिए देश भर में गोदी मीडिया नफरत का कीचड़ फैला रहा है। ऐसी नफरत से बचना है तो सभ्य समाज को ऐसी नफरत भरी डिबेट का बहिष्कार करना पड़ेगा। आइए संकल्प लेते हैं, नफरत भरे नेताओं को वोट नहीं देंगे, उनका और उनकी नफरत का बहिष्कार करेंगे। टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना, दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहे और कहो किसने घर चलाया है। हिम्मत है तो कहो जय चंदो, जय चंदो। मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। मैं जवाब देना सही बोल रहा हूं। आज मैं आप लोगों के दिमाग का पेच टाइट करूंगा। अगर विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया तो 3 दिन में छोड़ क्यों दिया भैया, बताइए मुझे। पूछता है भारत। बिना इन्वेस्टिगेशन किए मैंने बहुत पहले लिखा था कि एक डिबेट शो जो है इसकी डिजाइन ओपिनियन के नाम पर ओपिनियन की हत्या की। एक दिन स्टूडियो में चाकू चल जाए, लिखा और वही हो रहा है। राजनीतिक दलों को सीधे तौर पर यह सोचना होगा कि क्या इन बहसों से देश का कोई भला होता है। सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है जिससे समाज में बंटवारा हो सके। आप जो यहाँ कहते रहेंगे मैं उसे सुनती रहूंगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और बताता हूँ आपको, और बताता हूँ आपको। नमस्कार, द वायर पर आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जहरीली नफरत भरी टीवी डिबेट्स जिसने हमारे लोकतंत्र को बीमार किया, हमारे मन मस्तिष्क को बीमार किया, अब ये जहरीली टीवी डिबेट हमारी जान ले रही है। जी हाँ, कल एक लाइव डिबेट के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत हो गई। बताया जा रहा है उनको हार्ट अटैक हुआ। 6 बजे उस डिबेट से वो फ्री हुए और उसके बाद 6:30 बजे डॉक्टर ने बताया कि जब उन तक वो पहुंचे आधे घंटे के भीतर, तब उनके अंदर बहुत कुछ बाकी नहीं था। उनका कहना था कि उनको नहीं बचाया जा सकता था क्योंकि उनको हार्ट अटैक हो चुका था। इस बात के प्रमाण भी मिल रहे हैं कि टीवी डिबेट के दौरान ही उनको एक अनकंफर्टेबल होना शुरू हुआ और अपने सीने पर हाथ रखते हुए नजर आए ऐसे वक्त में जबकि उनके ऊपर तानों की, तोहमतों की, आरोपों की बौछार हो रही थी। दूसरी पार्टी के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा उनको बताया जा रहा था कि उनके माथे पे जो लगा हुआ तिलक है या जिस तरह की वो बातें कह रहे हैं वो एक अच्छे हिंदू नहीं हैं और वो जिस तरह के उनके जो शब्द उनके लिए कहे गए, शायद मेरे लिए ये कहना भी ठीक नहीं है। मैं आपको ज़रूर वो क्लिप दिखाऊंगी, वो आखिरी क्लिप और वो आखिरी डिबेट जिसका वो हिस्सा बने। मैं अपने मुंह से इस बातें नहीं कहना चाहती क्योंकि आप यकीन जानिए कि टीवी ने हमें इतना बीमार कर दिया है, हमें इतना परेशान कर दिया है कि अब
लाइव डिबेट में लोग इसको अपने दिल पर ले रहे हैं, क्योंकि टीवी में जो कुछ हमें मिल रहा है वो हमारे समाज को बीमार कर देने के लिए और मार देने के लिए काफ़ी है। इसीलिए लगातार द वायर पर मैं अपने कार्यक्रम के जरिए और बाकी कार्यक्रमों के जरिए भी हम लगातार ये कहते रहे हैं कि आप टीवी देखना ये तय करिए कि क्या लोकतंत्र को बीमार करने के साथ आप अपने आप को, अपने जहन को, अपने दिल को, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को भी बीमार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की एक पूरी फौज तैयार हो रही है, एक जो लिंच मॉब तैयार हो रही है, वो हो सकता है कि वो जो लिंच होने वाले लोग हों उनमें अगर शामिल ना भी हों आप, अगर आपको वो इतना प्रिविलेज है आपकी पहचान के हिसाब से कम कम आपके परिवार के लोग, आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका भाई या आपकी बहन, उन लोगों में ज़रूर शुमार हो जाएंगे जो लिंच कर रहे हैं। यानी अगर आपकी हत्या भी नहीं हुई है तब भी आप हत्यारे होंगे। हत्या दूसरे की हो रही है, हत्यारे आप होंगे। और अब आप ये देख रहे हैं कि ये नफरत का जो पूरा पैमाना था अब इस हद तक आ गया है कि लोगों की जान जा रही है।